जय हिंद प्यारे साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे मित्र। तो रिजल्ट जिनका लगता है कि भैया हमारा कटाव में नाम निश्चित ही आ जाएगा, तो उनके मन में एक डाउट हमेशा बना रहा मित्र कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। वेरिफिकेशन जब हमारा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें डॉक्यूमेंट पहले से जानकारी ना हो, टाइम ना मिले, हम मैनेज ना कर पाएँ, तो क्या होगा, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस वजह से एक डर निश्चित ही बना रहेगा, और जो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है, ये डर होना भी चाहिए। तो आइए हम बात करने वाले हैं प्यारे मित्र इसी में कि बीपीएससी टीयर 3 में डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका डाउट क्लियर करते हुए बता दें मित्र कि बीपीएससी टीयर 3 की तरफ से अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन एक जो बेसिक होता है कि टीयर 1 में कैसे हुआ, टीयर 2 में कैसे हुआ, टीयर 1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ी, टीयर 2 में डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यकता पड़ी, और प्यारे मित्र कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे मिला, उसके बारे में भी हम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। जबकि टीयर 3 का जब रिजल्ट आ जाएगा, टीयर 3 के रिजल्ट के बाद मित्र निश्चित ही नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम वहाँ पर भी चर्चा करेंगे, आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाइए। लेकिन 99% केसेस में हो सकता है 100% केस में भी यही जो आज बताया जा रहा है, यही डॉक्यूमेंट उस समय भी मांगा जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो तो उसमें चल जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में पैन कार्ड को लेकर समस्या रही, लेकिन बाद में समस्या को सॉल्व किया गया। तो इसी तरह कुछ समस्याएं हो सकता है कुछ नया देखने को मिल जाए, तो इस वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट तो यही लगभग रहने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको जो है ज़रूरत होगी, सबसे पहला जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई जो किया था आपने बीपीएससी टीयर 3 में, टीयर 3 में क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। जो आपने अप्लाई किया था वो चाहिए मित्र। जी हाँ मित्र, वो चाहिए। टीयर 1 में इसकी आवश्यकता देखने को मिली, जबकि टीयर 2 में ऐसा बहुत विशेष नहीं देखने को मिला कि इसकी भी जरूरत पड़ी हो। तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है मित्र, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, ठीक है, अपनी यूजर आईडी जो पासवर्ड है उसको डालेंगे तो वहां पर फॉर्म आ जाएगा। उसको अभी भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप अभी ही डाउनलोड कर लें, उसको रख लें पहले से ही। मान लीजिए बाद में कोई दिक्कत हो, इससे पहले आप अभी से ही इसको नोट करके रख लें। थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए। बीपीएससी टीयर 3 .0 फॉर्म अप्लाई जो किया था आपने, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वो फॉर्म अप्लाई करने में जो आपको डॉक्यूमेंट मिला था उसको आपको रखना है। उसकी एक जीरोक्स कॉपी आप अपने पास रखेंगे और एक आपको ले जानी है, क्योंकि देखा गया टीयर 1 में सिलेक्शन के बाद भी ये सब मांगा जा रहा था कहीं ना कहीं। और जो आप अगला जो आपको ले जाना है टीयर 1 के अकॉर्डिंग देखें, आपने जो अभी एग्जाम दिया, एग्जाम का एडमिट कार्ड, एग्जाम देने गए वो एडमिट कार्ड। और हाँ मित्र, ये जो एडमिट कार्ड है इसकी 2 से 3 जीरोक्स कॉपी आप एक्स्ट्रा अपने पास रखेंगे, क्योंकि इसमें सवाल टीयर 1 में उठता रहा मित्र कि कई फर्जी लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका बार बार एडमिट कार्ड चेक किया जाता रहा। उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो बार बार चेक किए जा रहे, एक स्कूल स्तर पर चेक हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी चेक हुआ था। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट हो सबकी एक एक कम से कम एक जीरोक्स अपने पास रखेंगे मित्र। एक फोटोकॉपी आप अपने पास निश्चित ही रखेंगे, आपको देना नहीं है। अब अगला जो आता है आधार कार्ड। क्या मित्र, आधार कार्ड रखेंगे। आधार कार्ड की फोटोकॉपी कितनी आपको ले जाना है, 2 ले जाना है। आवश्यकता एक की होती है, आवश्यकता मित्र एक की होती है, लेकिन आप 2 रखेंगे, ठीक है। वहाँ पर एक ही मांगा जाएगा, लेकिन आपको 2 रखने हैं, एक एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि कोई समस्या होती है तो आप ऐसा ना हो कि आपको भागना पड़े। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे विद्यार्थी आए रहेंगे, तो आपका नंबर आने के बाद मित्र अगर आप
दोबारा से जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कोई डॉक्यूमेंट लाना है कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी लानी है, क्या ले आना है, तो इस दौरान क्या होगा, आपका नंबर फिर पीछे चला जाएगा, फिर आपको लाइन में लगना होगा। तो इस वजह से आप एक थोड़ा सा सावधानी रखें और ये पहले से व्यवस्था करके चलें। आगे पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है आपको। फोटो कितनी, पिछली टीयर 1 में तो 2 मांगी गई थी, लेकिन 2 नहीं, हम 4 रखेंगे। एक थोड़ा सा एडवांस रखकर चलेंगे, 4 लेकर चलेंगे। आवश्यकता 2 की टीयर 1 में हुई, टीयर 2 में भी 2 की हुई, तो उम्मीद इसी अकॉर्डिंग किया जाए कि 2 की ही आवश्यकता होगी, लेकिन हम 2 एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, 4 लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई आवश्यकता ही पड़ जाए या कहीं फोटो गिर भी गई 1-2, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा जो है होना चाहिए। आगे आप किस कास्ट से हैं, आपको याद रखना है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास होना चाहिए। ठीक है मित्र, आप कास्ट सर्टिफिकेट वही जो आपने ऑनलाइन करते हुए ये जमा किया था, ऑनलाइन करते हुए लगा था, और नहीं अगर आपके पास अगर खो गया हो किसी कारण से, अगर वो नंबर हो तो वही निकलवा लीजिए, नहीं तो एक एक्स्ट्रा नया बनवा लीजिए। आगे 6वां जो होता है, जो जनरल से हैं EWS प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। अभी एक साथी का कमेंट आया था कि भैया जी जब हमने फॉर्म ऑनलाइन किया तब हमारा EWS प्रमाण पत्र नहीं बना था, अभी बन चुका है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो आप जनरल में काउंट होंगे, EWS का आपको वहां पर अब वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आगामी शिफ्टों में, अगर आगामी भर्तियों में आप लगाते हैं EWS तब वहां पर वैलिड होगा, लेकिन अभी के लिए आप जो फॉर्म फिल कर चुके हैं वहां पर EWS प्रमाण पत्र अब नहीं माना जाएगा। आगे तीसरा जो अगला जो नंबर है, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये खासकर बिहार वालों के लिए है, जबकि एक अदर स्टेट के हैं तो नहीं है जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। तो आपका तो वहां पर डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, उन्हीं को लगेगा जो इसमें छूट लेना चाहते हैं, जो इसमें जानना चाहते हैं, वही इसमें पैरामीटर जरूरत होगी, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अब तो ये तो बेसिक नीड है, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, ये तो सभी को पता है, तो लगेगा ही, इसमें कोई वो है नहीं। आगे हम बात करते हैं, अगला जो लगेगा सीटेट या BRTET, जो 1 to 5 की बात कही जा रही है, आप 6 to 8 में भी यही डॉक्यूमेंट लगता है। एस्टेट जो होगा, एस्टेट लग जाएगा उसमें। तो ये जो हैं इसमें क्या होगा प्यारे मित्र, आपके पास मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है। 2 कंफ्यूजन यहां पर होती है, भैया हमारे पास मार्कशीट है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास सर्टिफिकेट है। हमने मार्कशीट से ऑनलाइन किया है, कुछ लोग कहेंगे सर्टिफिकेट से ऑनलाइन किया है। तो मित्र अब चाहे मार्कशीट से किए हों चाहे सर्टिफिकेट से किए हों, आप जिससे ऑनलाइन किए हैं वही आपको ले जाना है। अगर आप मार्कशीट से ऑनलाइन किए हैं तो आप मार्कशीट ले जाइए, सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट से किए हैं तो आप सर्टिफिकेट से ले जाइए, मार्कशीट तो आपको ले ही जाना पड़ेगा, जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि भैया हम जो है मार्कशीट से ऑनलाइन किए हैं, अभी हमें सर्टिफिकेट मिला है तो हम क्या करें, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो है, आप DLED किए होंगे, DLED यहां पर भी एक समस्या होगी, DLED का सर्टिफिकेट लगाएं या मार्कशीट लगाएं। तो आपने क्या लगाया है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते हुए दिया है तो सर्टिफिकेट ले जाइए, अगर मार्कशीट दिया है तो मार्कशीट ही ले जाइए, मार्कशीट ही मान्य होगा। अगर आप सर्टिफिकेट भी ले जाते हैं तो वो केवल एक डॉक्यूमेंट की तरह रख लिया जाएगा, बाकी आपको प्यारे मित्र मार्कशीट लगाए हैं तो मार्कशीट ही लेकर जाना होगा, याद रखेंगे। अगर मार्कशीट लगा के रखे हैं तो वो ले जाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है मित्र आधार, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब कौन सा मोबाइल नंबर,
तो वही मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, आप वही मोबाइल नंबर लेकर जाएं। कई अब लोग कमेंट करेंगे, कमेंट आया भी है, भैया जी हमारा जो मोबाइल नंबर हमने जो दिया है वो दूसरा है, और मित्र जो हमारा मोबाइल नंबर है दूसरा है, लेकिन जो आधार कार्ड में लिंक है वो दूसरा है। तो इस दौरान क्या करें, क्या हमको मोबाइल लेकर जाना होगा? अगर आपके पास फ़ोन मिल जाता है, वो सिम मिल जाता है जिसमें OTP जाएगा, आधार कार्ड पे लिंक है, तो आप ले जाइए। अगर नहीं मिलता ना, तब भी OTP उनको आवश्यकता होगी। OTP आ जा रहा, आप OTP बता दे रहे हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। कई लोग सोचेंगे भैया हमने क्या किया है कि हम जो है मोबाइल नंबर चेंज करा दें। तो अगर इस बारे में बात करें तो अभी जितना हमें से बात हुई, जितना हमें जानकारी मिली है, केवल एक बालिका से भी बात हुई, एक महिला से, कैंडिडेट से, उसका था 6 to 8 में। मित्र उस 6 to 8 में बात करें तो वहाँ पर उसका क्या हो रहा था, आधार नंबर उसने लिंक कब कराया, पहले कोई नंबर था, उसका नंबर खो गया था, लिंक तो था लेकिन OTP जाना चाहिए। तो OTP जाने के लिए उसने जो है मित्र करीब रिजल्ट आने से 5 से 6 दिन पहले ही चेंज करवाया, उसका OTP आ गया, उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उससे बात भी हुई। ऐसा अगर आप चेंज भी करा लेते हैं तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, OTP आ जाए, बस ये रहे कि वो चेंज करने वाला सही नंबर चेंज करे, नहीं तो पता लगे ऐसी समस्या देखने को मिले कि एक डिजिट गलत कर दिया चेंज करने में, OTP आ ही नहीं रहा, तब फिर यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। अगर OTP आ जा रहा है तो आप चेंज करा देते हैं, नहीं चेंज भी कराते, आपके पास OTP बता देते हैं, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। जैसे इस तरह देखने को बहुत सारे कैंडिडेट मिले हैं, लेकिन चेंज कराने वाले हमें केवल एक ही कैंडिडेट ऐसा मिला है जिसने चेंज कराया और उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। ना चेंज कराने वाले बहुत सारे मिले, लेकिन उनके पास मोबाइल था, कुछ जितने लगभग मिले सबके पास उनका जो नंबर था उस समय मोबाइल था, लेकिन अगर मोबाइल नहीं है तो OTP मांगता है। अगर OTP आप बता देते हैं तो आप 100% आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर इसमें लिंक नहीं है तो फिर तो आप भूल जाइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो लिंक तो 100% होना चाहिए, कोई भी नंबर आपको उनको OTP चाहिए। अब आगे सबसे बड़ी समस्या आती है, अब क्या यही इतने डॉक्यूमेंट? जी, इतने जितने भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसके आप दो जिराक्स रखेंगे। एक तो आपको वहीं पर जमा कर लिया जाएगा, एक प्यारे मित्र स्कूल में दिखाना होगा, वहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा वो जाकर दिखाना होगा। अब जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो फिर Tier 1 और Tier 2 में उनका बाद में एक बार चेक हुआ था डॉक्यूमेंट, तो जितने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं वो वहाँ पर जमा हुआ था, क्या नाम है, ब्लॉक में जमा किया गए थे, सब चेक हुआ था, कोई मतलब संदेह के दायरे में ना रह जाए। अब की बार हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से अच्छा हो, ना चेक किया जाए, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा करा लेंगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कराने में 50 रुपये खर्चा होंगे, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा होने वाले, तो 50 रुपये के लिए आप ये ना करिए कि मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब अगला सबसे BPSC की साइट जो है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो डॉक्यूमेंट BPSC की साइट पर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अपलोड कब? ऑनलाइन करते समय, ऑनलाइन करते समय। जी हाँ, इसके संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं कहां पर? BPSC की साइट पर। ठीक है मित्र, आप BPSC के साइट पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके संदर्भ में देखें। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तभी की बात करिए। अभी आप देखेंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट लिया है, अपलोड किया है, वो सोच रहे होंगे कि हम जाकर देख लें क्या क्या हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं देख सकते, अभी शो ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं शो हो रहा। तो ऐसा कोई साथी बताए कि कोई मित्र बताता है कि भैया जी हमने क्या किया है, आप जाइए, आप ऐसे करिए, अपना नंबर जो है पासवर्ड डालिए, सब कुछ जो मांगता है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मांगता है, आप उस पर जाइए और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं मित्र, अभी नहीं देख सकते। बस आपको क्या मिल जाएगा, ये जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है वो फॉर्म मिल जाएगा, तो उसमें लिखा होगा कि भैया आपका डॉक्यूमेंट नंबर इतना है, इसकी इशू डेट इतनी है, तो एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट दिया है। लेकिन आप क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं ये बिल्कुल नहीं देख पाएंगे,
बस एक आइडिया लगाने के लिए, जैसे मार्कशीट हमें हमारा नंबर 5 4 3 2 1 6 ऐसे कुछ नंबर है, आप ये नंबर शो हो जाएगा, रोल नंबर है आपका तो रोल नंबर शो हो जाएगा, हो सकता है इशू डेट शो हो जाए। तो आप एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, भैया हम इसका चीज़ का नंबर है तो ये चीज़ हम दिए होंगे, ठीक है, एक आइडिया लगा सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट देख लेंगे तो आप अभी डॉक्यूमेंट नहीं देख पाएंगे। तो क्या हम देख सकते हैं? जी हाँ मित्र, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, उस समय आपने जो फॉर्म आप ऑनलाइन करते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ऑनलाइन करते समय, वो सारे वहां पर शो हो जाएंगे विथ वाटर मार्क। बीपीएससी का इसमें क्या होगा? बीपीएससी का वाटर मार्क यानी उनका बीपीएससी का जो लोगो आप देखते हैं वो लोगो उस पर बना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है। आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी करना होगा मित्र, याद रखेंगे, आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी करना होगा और इसकी दो फोटो कॉपी आपको रखनी होगी। 2 फोटो कॉपी आपको रखनी होगी और उसमें क्या होगा कि एक तो जमा हो जाएगा, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो एक जमा हो जाएगी, एक बची रहती है। तो वो कोई बहुत नीड नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ कि मान लीजिए भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ब्लॉक स्तर पर किया गया तो वहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए, कोई अगर लापरवाही किया होगा ना तो डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, फिर उसमें अच्छा उनका कोई बहुत विशेष तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या तो होगी ही। जब आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहेंगे, आप प्रूफ नहीं रखेंगे, तो थोड़ी बहुत समस्या देखने को आपको मिलेगी निश्चित ही मित्र। तो उनका भी मतलब जो सही थे उनका हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हुआ। ब्लॉक स्तर पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा तो परेशान किया। इस वजह से अगर आप एक फोटो कॉपी भी करा रख लेते हैं, अब पूरी टोटली हम कहते हैं आप नॉर्मली एक फोटो कॉपी कराते हैं, एक फोटो कॉपी वहाँ सब जितना हम डॉक्यूमेंट बताए हैं इसकी एक फोटो कॉपी जमा होगी, यहाँ पे 2 फोटो जमा होगी। लेकिन अब एक फोटो कॉपी कराने मान लीजिए 100 रुपये लगे, और अगर 2 करा लेते हैं हो सकता है 200 रुपये लग जाए। अच्छा 200 रुपये लग जाए, बट ज़्यादा कितना लगा? 100 रुपये। 100 रुपये के लिए क्यों रिस्क लेना? एक भविष्य के लिए आप अपनी एक फाइल बनाइए, उसमें जितने भी आप सिलेक्ट होते हैं वो आप सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, कब कोई नीड पड़ जाए, कब कोई ज़रूरत पड़ जाए देखने को मिल सकता है। जैसे बात करते हैं बीएड वालों को नियुक्ति दे दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें चेंजेस काफ़ी करने पड़े, तो फिर वहाँ पर ऐसी कभी मान लीजिए भविष्य में ऐसी समस्या ना हो, लेकिन आप एक अवेयर रहिए, खुद जानकारी रखिए भाई, थोड़ी थोड़ी गलतियों से न करिए, मतलब कुछ ऐसा ना होने पाए गड़बड़ ना, तो आप इतना ध्यान रखें। बाकी आपको क्या लगता है? आपको हमने पूरी कोशिश की मित्र कि आपके जितने डाउट हों, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश की। हमने कई साथियों से बात भी किया, उनका क्या कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ टियर 1 टियर 2 में। बाकी जिसके आधार नंबर गलत हो गया है तो उसके लिए तो बहुत समस्या है, शायद टियर 1 में आधार नंबर ऑनलाइन करते समय गलत हो गया तो उनका हुआ भी नहीं। हालांकि होना चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, जांच करने के बाद थोड़ा लेट ही, लेकिन उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए, क्योंकि कोई पेपर पास किया तो उसने बहुत मेहनत की मित्र। इस दौर में अगर कोई पेपर पास करके जा रहा है ना, तो वास्तव में मित्र उसके ऊपर मतलब कितना पढ़ना होता होगा, जो पढ़ता है वही जानता है। बहुत ही समस्याएं होती हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर आयोग को कि भाई अगर कोई पास करके आया पेपर तो। हालांकि हमने ये डॉक्यूमेंट बताने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया मित्र, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम सब कुछ दिखा दें, लेकिन हमारे पास जितनी सुविधा है उस सुविधा में हमने आपका पूरी तरीके से कोशिश किया कि हम आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना रख सकते हैं। हाँ ये ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, मार्कशीट है तो आप मार्कशीट ही रखिए। अगर आपने मार्कशीट अपलोड किया तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, किसी मान लीजिए सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त जो आपने ऑनलाइन किया है उसके अतिरिक्त भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होते हैं तो दे दीजिए, आगे आपके काम की आएगा। कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई कंप्यूटर का ओ लेवल CCC ये सब कुछ भी किया है आपने, आप उस सारे डॉक्यूमेंट को दे दीजिए। इतना इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब आपको समस्या होगी। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट है आप दे दीजिए, आगे भविष्य में जब कोई भी प्रमोशन की बात होगी या कुछ आवश्यकता होगी तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा डिग्रियां होंगी ना तो आपको सबसे आगे रखा जाएगा।
तो इस वजह से आप दे सकते हैं, अब ना देना चाहें तो ना भी दें। बाकी हमने कोशिश की आपके पूरे डाउट क्लियर करें। अगर और भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो हम वीडियो के माध्यम से, अगर हमें लगता है कि नहीं मित्र कई साथियों को बताना चाहिए जिनकी आवश्यकता होगी, तो हम वीडियो के माध्यम से आ जाएंगे, नहीं तो आपको हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। बाकी और कोई समस्या के लिए आप हमें कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।